जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते हैं ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। ठीक है ना जी, ध्यान समझिए। ये पहला जो हमारा कंसेप्ट है बाबू, पहला यदि हम देखें, पहला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसे सिद्ध करना है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे होता है इसको देखिए, ध्यान समझिए जी। हम ये क्या ले लिए? यल और ये हम क्या ले लिए? पैरेलल लाइन। क्या है? यल और एम क्या है? पैरेलल लाइन। ठीक है जी। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है? जब दो रेखाएं एक ही क्या हो, तल में हो, एक ही अक्ष में हो और उनकी बीच की दूरी क्या हो? सर्वत्र समान हो। उनकी बीच की दूरी क्या हो? उनके बीच की लंबवत दूरी कह सकते हैं। उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो? सर्वत्र समान हो। तो क्या होता है? समांतर रेखा कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है जी। इसको जब एक ट्रांसवर्जन लाइन अर्थात तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है जी, है एक तिर्यक रेखा इधर से भी काट रही है, ठीक है जी, है ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्जन लाइन कौन कौन है? इसको लिखिए क्या? ए पी और यस क्या है? ट्रांसवर्जन क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है जी, है। अब ध्यान समझो, ये तिर्यक रेखा है। या इसको ऐसे न बना के एक तरह और बना सकते हैं, आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं। त्रिभुज हमने लिया, एक त्रिभुज हमने लिया क्या? पी क्यू आर, आर करके ऐसे लिख सकते, पी क्यू आर। हमने क्यू आर के समांतर क्या किया? एक लाइन बना लिया। क्या? एक लाइन बनाया क्या? इसको मान लेते क्या हो? पी क्यू आर एस टी और क्या? हाँ एस टी मान लेते, यस है और क्या है? टी। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया बाबू? है पी अरे क्यू आर के, हमने क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर क्या किया? एक रेखा, क्या समांतर रेखा क्या? यस पी टी क्या किया? यस पी टी लिया। ठीक है जी, है। ध्यान समझिए भाऊ, यदि इसको हमने एक माना, इसको दो माना, नहीं मान इसको एक मानो कि यहां चालू एक दो, दो हो गए, क्या हो गया बाबू? ये क्या हो गया? तीन। यहां इसको यहां से वहां देखते रहिए, ठीक ना, यही चीज है, इसको देखना यहां से। चलिए ये एक एक पॉइंट देखते हैं जी, दोनों बस समझ में आ जाएगा। जैसे चाहिए से आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखो बाबू ये क्या है? ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्जन तिर्यक रेखा काटती है। तो ये एंगल कितना वहां लिखा है? दो है ना? एंगल कितना है? दो लिखा है। तो ये एकांतर अंतः कोण से भी तो दो हो जाएगा, ये भी तो दो हो जाएगा जी, है। तो इसको हमने कितना कर दिया? दो कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये भी तो तिर्यक रेखा देखा जाए क्या है? अब इसको तिर्यक रेखा इसे मान लो, अब ये अलग हो गया। चलो यहाँ तो समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई माने चाहने में सही। तो बाबू यदि ये तिर्यक रेखा इसको देखा जाए क्या है? पी आर। तो यहां यदि ड्रा करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कितना है? ये तीन है, तो ये भी तो क्या होगा? तीन होगा जी। यही कितना है? एक है। ठीक है, तो ये तीन होगा, तो ये भी क्या एकांतर अंतःकोण से क्या हो गया? तीन। ठीक है, अब देखो यदि देखा जाए पी एस पी टी में, ठीक है,
तो क्या वो एक रेखीय एंगल बनेगा ना जी। क्या है, क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है, ये देखा है क्या है, यस टी, टी में क्या है बाबू, ये क्या है, रेखीय एंगल है जी। और रेखीय एंगल का सम कितना होता है, हैं? सरल रेखा है रिज एंगल का, रिजु क्या कहते हैं, रिज कोण का सम कितना होता है, 180 होता है ना जी, है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहां से यहां तो क्या है, यहां से यहां तक क्या है बाबू, क्या है, रेखीय एंगल तो है जी, रिज कोण तो है, रिज कोण का सम कितना होता है 180। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्या, वो कोण एक प्लस कोण दो और प्लस कोण तीन कितना 180 डिग्री, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बाबू, है। तो त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, दोनों फिगर से, तीनों फिगर से क्लियर तो हो गया होगा, है। चलिए अगला जो कंसेप्ट है, अगला जो है उसको ध्यान समझिए, अगला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा हम समझते हैं क्या है। चलिए जी, जो हमारा अगला कंसेप्ट है, कह रहा बाबू कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाती इस प्रकार बना बहिष्कोण या बाह्य कोण दो सम्मुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कहने का मतलब समझिए, इसको कहे तो टार्च का नियम बता दे रहे हैं हम, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ टार्च के नियम से हम बता रहे। देखिए ए बी सी, इसको हम डी, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी लिया, ठीक है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया, क्या किया, भुजा बीसी को त्रिभुज ए बी सी में भुजा भुजा बीसी को का क्या किया, डी तक बढ़ाया, क्या किया, बढ़ाया, ठीक ना है। चल अब देखिए इसको क्या मान ले, हमने मान ले इसको एक है, इसको मान ले क्या दो, इसको क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया बाबू, चार मान ली, ठीक है। अब ध्यान समझिए इसमें क्या देखना है, ठीक है। देखिए हम अभी बताएं क्या, कोण एक कोण दो प्लस कोण तीन का कितना 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग हो गया ना जी। तथा तथा ये समीकरण एक मान लीजिए। दूसरा कह रहा है कि कोण तीन और कोण चार, कोण तीन और कोण तीन और कोण क्या चार बार कितना बाबू 180 हो जाएगा ना, है होगा कि नहीं बाबू, हो जाएगा ना जी, क्या बोलता नहीं जी, ध्यान समझो। ये क्या है, रेखीय एंगल है ना, रिज कोण है ना, तो रिज कोण का सम कितना होता है 180 होता है। चलो अब हम कुछ नहीं कर रहे, इसको घटा दे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटाने पे बाबू, ठीक है। तो घटाने भाई कट जाएगा ना, लिखे ना घटाने पर, घटाने पर हाई कितना हो जाएगा, जीरो ही का आएगा हो, कोण एक प्लस कोण कितना दो, अब ये माइनस है कोण चार बार क्या जीरो है, हो जाएगा जी, या कोण एक प्लस कोण दो का कितना क्या हो जाएगा कोण चार। कहने का मतलब ये चार क्या है, इस योग के बराबर हो गया ना जी, बस यही हमारा कंसेप्ट है। समझ में आ गया है कि नहीं आया। देखो पहला जो कंसेप्ट है, त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक दो तीन, यही त्रिभुज का तीन अंत कोणों का कोण हो गया ना जी, है 180 हो गया। दूसरी बात है जानते हैं तीन और चार क्या है, रेखीय एंगल है,
रिजु कोण है, तो रिजु कोण का सम कितना होता है 180। कुछ नहीं किया, घटा दिया, घटाने चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, था प्लस माइनस से जीरो हो गया। हाँ ये सिमझा तो कट गया, ये प्लस था माइनस खत्म। ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 बराबर 0, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना एंगल 4। ठीक है, इसी तरह देखिए अब इसको हम आपको एक बता टार्च लीजिए, टार्च लाए, देखिए एम हमारा क्या है, यहां से यदि फोकस मारते हैं, ठीक है जी, तो ये जो बनेगा बाबू ऐसे हम यदि मारते हैं इसको ऐसे देखिएगा कि हमको इसका एंगल निकालना है, तो क्या करना है इसके विपरीत क्या है, ये एंगल पर टार्च का मुख इस बाएं यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, है मान लीजिए ऐसे है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो एंगल हो सकता है, तो इसका योग क्या है देखिए, अब यहाँ से टार्च बारना है, यहाँ से कैसे टार्च बारेगा, ये देखिए यहाँ सही से टार्च बार दी, तो ये वाला मान लो एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई व क्या थीटा। ठीक है जी, है ये भी हो जाएगा। ठीक हो, कहीं से होता ही नहीं कि यही है, इधर बढ़ाएंगे, यदि हम इधर बढ़ाते हैं क्या करते हैं, इधर यदि बढ़ा कर लाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा इनके, यानी 1 और 3 के बराबर। ठीक है जी, 1 और 3 का योग के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 22 कोण कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम समझ में आया होगा। देखो बाबू मैथ का बहुत बढ़िया फंडा है, क्या समझो तो खेल है, नहीं तो माथा ही फेल है। ठीक है ना जी, ये मैथ की परिभाषा है। चलो एक क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। क्वेश्चन हमारा इसी पे है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, बताओ ना। हाँ ऐसे हमने किया, जो किया देखो, ये किया 38 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, और ये x डिग्री है, तो हमको x का मान निकालना। बस चलो बाबू निकालो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है मान ली ओ है, कोई बिंदु क्या है ओ है। चलिए हमको x का मान यहां से चाहिए, यहां से x का मान हमको चाहिए, निकालो भैया। ध्यान समझना, ध्यान समझो बाबू। यदि देखे त्रिभुज, क्या है त्रिभुज किस में हो जाएगा, नहीं डी ओ ए में, या डी ए ओ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज किस में हो जाएगा बताओ जी। बता लीजिए। देखो यदि हम देखे क्या, वैसा तो इसको तुम तुलना कर आ जाएगा, लेकिन ध्यान समझिए त्रिभुज डी ए ओ में ये बाई एंगल हो जाएगा जी, है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बाई एंगल हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे डी ओ बी क्या हो जाएगा, अब कोण डी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज लिख लेना, त्रिभुज डी ए ओ से, ठीक है, तो कोण डी ओ बी क्या हो जाएगा, डी ओ बी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 54 हो जाएगा ना जी, है एक्स प्लस 54 डिग्री हो जाएगा जी। क्यों ये 54 डिग्री हो जाएगा ना जी, डिग्री लिख लो सब। अरे गधो इधर देखो क्या मुंह बनाते हो, ये क्या है
ये इसका बाह्य कोण है ना इस त्रिभुज के लिए। अरे है तभी बताए हैं जी, है न 22 कोण है तो इसका इसका सम तो यह हो जाएगा। ठीक है, तथा 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 त्रिभुज त्रिभुज किससे बी, चाहे बी ओ सी से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बी सी ओ से, बी सी ओ से निकालो, बताओ क्या आएगा बताइए। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, डी ओ ए भी लिख सकते हो भी। चलो क्या हो जाएगा वो देखिए, लिखेंगे एंगल डी ओ बी बराबर क्या होगा 38 + 60, ये तो 22 कोण हो जाएगा जी। अरे यहाँ इसके टाट ही बढ़ गया ना जी है, तो कितना हो जाएगा वो 60 + 38 भाई कितना हो जाएगा बाबू जोड़ो कितना आ रहा है, काहे नहीं बोलते हो जी 98। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए भी डी ओ बी का मान है, ए भी डी ओ बी का मान है। क्या है, डी ओ बी का मान ए भी है, डी ओ बी का मान ए भी है, तो बराबर हो जाएगा जी है क्या, क्यों हो जाएगा जी। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे x + 54 बराबर 98। ठीक है, x का कितना, x का कितना है बाबू 98 - 54, 4 है, कितना हो जाएगा बाबू 4 ही ना जी है, बस x का मान आ गया। ये हमारा बहिष्कोण कॉन्सेप्ट पे सवाल था। ठीक है जी, अभी और भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरह से बताए भी हैं। वही से हमको क्या करना था, ध्यान समझो। इसको जोड़ते कितना होता है 98 आए 28 34 हटाए, क्योंकि यही दोनों को आना है, इसके बारे होता है इसके बारे होता है, दोनों तुलना कर इस खट से। एक का लाइन में देखते ऐसे लिखते, ऐसे डायरेक्टली से क्या क्या लिखते बाबू x + 54, ये 22 कोण हो गया, और क्या प्लस बराबर 98, तो x का कितना लिखते 98 - 54 कितना 44 डिग्री। बस इतना था x का मान, लगाना तो इतना खाली समझाने के लिए 2 क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। ठीक है जी है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलो अब क्या दिए गए चित्र में x का मान फिर निकालना है, निकाल दो भैया, x का मान निकालना है। x का मान निकाल दो, क्या करना है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। चल x का मान निकालो बाबू, दिए गए ये हल्का लाल वाला हल्का दिए गए चित्र में हमको x का मान चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए है x + 2 डिग्री नहीं 8 और 3x + 2x + 3 और बराबर उधर दिया है 5x - 11, कितना दिया 5x - 11, तो हमको यहां से क्या चाहिए x का मान चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा x का मान चाहिए, बताओ सभी डिग्री है, ध्यान समझो, यहाँ बहिष्कोण कंसेप्ट हो जाएगा ना जी है, क्या हो जाएगा हम लिखेंगे बहिष्कोण से या त्रिभुज
त्रिभुज क्या ए बी सी में, ठीक है ना, ए से लिखो, में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा एंगल डी सी बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस सी ए बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा सी बी ए, ठीक है। चलो ये कितना दिया है, ये कितना दिया है 5x माइनस 11 कितना दिया है, अब बराबर ये कितना हो जाएगा बाबू x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। हाँ ये 5x माइनस 11 कितना 3x प्लस कितना 8 3 11, ठीक है। अब हल करो, हल करो जी, हल करो, कितना मान आ रहा है, x का मान निकालो यहां से, यहां से हल हो जाएगा ना जी। चलो यहां से इसको x इधर करे पछानते कितना है 5x माइनस 2x वह कितना, ये 22 डिग्री है, इधर 11 जुट जाएगा नहीं तो 2x वह कितना 22x वह कितना 11, ठीक है जी। हाँ हाँ 2 काट दी 11 हो गया, ठीक है। हाँ चल कोई दिक्कत है, ठीक है ना जी, है कोई दिक्कत लिखने उखने तो है नहीं, है 3x होगा, ठीक। चल हो गया, अब हो गया 3x हो गया यहाँ 3 2x, ठीक बराबर आ गया। और हम डायरेक्ट इसमें जल्दबाजी कर दी। चलिए ये था हमारा बहिष्कोण क्या कॉन्सेप्ट था। अभी और इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, अभी छोटा बता रहे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे, इस बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सभी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं जी। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हल हो जाएगा बड़े आराम से, कितना हो बड़ा क्वेश्चन देगा। चलिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए इसको, ध्यान से समझिए। ये है एंगल बाइसेक्टर वाला, ANGLE एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक भाजक प्रमेय, ठीक है। इसमें दो ठो हमको देखना है, क्या देखना बाबू, दो ठो देखना है। इस वीडियो में दो देगा और दो ठो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला जो होता है अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक, ध्यान समझो क्या है। देखिए जैसे एक त्रिभुज हमने लिया, क्या है त्रिभुज, क्या है ABC, ठीक है। इसके किन्हीं दो कोणों का एंगल बाइसेक्टर, अंतः एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ए वाला और ए वाला, ये कोई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के आधार पर, ठीक है जी। जहां मिलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक, जहां मिलते हैं
उनका हमको क्या चाहिए, जो कोण बनता मिलने पर जो कोण बनता उसका मान हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। किसमें, ए के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो बाबू, यदि त्रिभुज ए बी सी में हम देखे क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एंगल बाई सेक्टर है जी। एंगल बाई सेक्टर में कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को आधा आधा क्या कर देना, बांट देना। तो देखिए ए एंगल कितना है, ए बी बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ए बी बाई 2 होगा कि नहीं होगा। यदि पूरा कोण क्या बी है ना जी, तो बी बाई टू ये कितना होगा, C/2 ये कितना होगा, C/2। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज क्या बी आई सी में या BIC से, ठीक है में एंगल BIC बराबर, नहीं BIC में लिखो, छोड़ो इसे मत, पहले समझो। तो वही लिखे क्या, एंगल BIC मतलब ए एंगल, इसी पता का BIC प्लस एंगल है B/2 प्लस एंगल ये कितना है C/2। अरे त्रिभुजन बना है जी, है इनका योग कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री ना, है हमको पता यही तो करना है, इसलिए लिखे क्या, BIC बराबर, इसको उधर कर दो पूरा उठा के, तो 180 माइनस क्या B/2 प्लस C/2। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएगा ना जी, हम माइनस कॉमन इकट्ठा कर दिए, या इसको लिए कोण BIC बराबर 180 माइनस B प्लस C/2। ठीक है, देखो हम जानते हैं का, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C वह कितना होता है, 180 डिग्री है। तो हमको चाहिए का B प्लस C का मान, तो ये रख दो, तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A है। लेकिन हमको यहाँ तो अधवा चाहिए ना, अधवा कर दो वो, और इसको लिखो क्या, कोण B प्लस कोण C/2 बराबर कितना, इसका बटे 2 कहीं कितना है 90 माइनस कोण A/2। कोई दिक्कत है, वही चिल्ला के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा बाबू, BIC बराबर 180 माइनस उसका मान कितना है 90 माइनस A/2। ठीक है, अब इसको कितना लिखेंगे बाबू, 180 यहाँ दिख रहा है जी, है 180 माइनस 90 आई माइनस का गुणा कितना है प्लस A/2, या इसको लिखेंगे बाबू, कितना लिखेंगे, ये 90 घट जाएगा तो कोण I, अब सीधा I इसको लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस A/2। ठीक है, और नहीं तो एक कंसेप्ट और समझो, यदि अंदर रहेगा तो जोड़ के, बाहर रहेगा तो छोड़ के, बाहर वाला भी बताते, ठीक है ना जी, अंदर रहेगा तो जोड़ के, बाहर रहेगा छोड़ के, कितना 90 में A/2 जोड़ देंगे और 90 में A-2 हटा दे, कब जब बाहर रहेगा तब, बाय एंगल बाय सेक्टर रहेगा तो हटा देंगे, अंत एंगल बाय सेक्टर तो जोड़ देंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि अपने अंदर आ जाएगी उसको जोड़ लो भाई, अपने घर के अंदर तो अपना रिश्ता बना लो, अब बाहर है तो रिश्ता छोड़, ठीक है ना जी, है हो गया, समझ में आ गया ना जी, किसी कोई प्रॉब्लम हो गया, चलिए मिटा दे।
है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चल अगला देखते हैं बाबू। अगला क्या है, बाह्य क्या बाह्य समद्विभाजक, क्या हो जाएगा, बाह्य समद्विभाजक प्रमेय है, बाह्य समद्विभाजक प्रमेय। दूसरा जो है बाबू बाह्य समद्विभाजक, 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 ठीक है ना, प्रमेय लिखे छो समद्विभाजक। चलिए ध्यान समझिए, अर्थात एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां एक दूसरे से मिलते हैं उनके बीच का हम क्या चाहिए, एंगल चाहिए। कहने का मतलब ये ध्यान समझिए, ये क्या है, एक त्रिभुज क्या है बाबू, ए बी सी है, ठीक है जी। अब इसका बाय एंगल ये होगा ना जी, इसका बाइसेक्टर, इसका बाय एंगल होगा ना जी, इसका बाइसेक्टर, इसको एक्सटीरियर एंगल बोले, इसका मान हमको चाहिए, ठीक है ना जी। अब वही चीज देखिए, बाहर है तो बाहर वाला क्या बताए हैं, अंदर रहे जोड़ के, बाहर रहे छोड़ के, ठीक ना, अंदर रहे जोड़ के, बाहर रहे छोड़ के, क्या हो जाएगा 90 माइनस ई बाई 2 हो जाए क्या, कोण ई बराबर। लेकिन चलो इसको सिद्ध करते, कहां से आया, देखो बाबू ये ध्यान समझो, यदि देखे इसको, ये क्या हो जाएगा, इधर देखो जी, ये कितना है, ये बी है, ये कितना है, ये सी है, ठीक है। तो हाई एंगल है, इतना एंगल कितना हो जाएगा, हाँ इसको मान लो क्या है, इसको बढ़ा दिया तो क्या मान लिया, कुछ मान लिया जाए, चलो मान ही लेते हैं। इसको यस मान लो, ए बी सी, इसको एफ मान लो, ठीक है, हैं? तो देखिए अब इसमें लिखिए एंगल, एंगल सी बी डी, सी बी डी का कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी न, होगा कि नहीं, होगा ना। तो ई बी सी, एंगल ई बी सी, ई बी सी का कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी बटा 2 होगा ना जी, क्यों, एंगल बाई सेक्टर है, क्या बाबू है, होगा। इसी तरह तथा क्या बी, एंगल बी सी एफ बराबर 180 माइनस सी है, अरे बी सी एफ अर्थात ये वाला एंगल, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल, एंगल बी सी ई, बी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी ई का कितना 180 माइनस सी बटा 2 आ गया। तो ये कितना कितना हो गया बाबू, 180 माइनस बी बटा 2 है, 180 माइनस सी बटा 2 हो गया, कोई दिक्कत, हो गया ना जी, है यहां तक किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सबको समझ में आ ही रहा है आराम से बाबू, आ रहा समझ में। चल अब क्या करना है, इसमें मिटा दे, हैं अभी लिखेगा तू लोग, चलो तो वह इसको यदि लिखे, देखो अब लिखे त्रिभुज क्या बी
ई सी में या बी सी ई में, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी ई में, ठीक है, हैं, बी सी ई में, ठीक है। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 माइनस बी बटा 2 प्लस 180 माइनस सी बटा 2 प्लस एंगल बी ई सी। ठीक है, चल इसको क्या लिखेंगे बाबू? हैं, देखो इसको अलग अलग भाग में कितना आ जाएगा? 90 b/2 प्लस 90 c/2 अब प्लस इसको ई लिख लेते हैं हम 100। ठीक है, हैं, कोई दिक्कत? अब वो देखो बाबू, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 180 से 180 खत्म, माइनस ये लिखेंगे ई माइनस b/2 प्लस c/2 व क्या 0 कि नहीं? क्लियर? अगला देखो, आगे क्या करेंगे बाबू? आगे लिखेंगे बाबू ई बराबर b प्लस c/2। ठीक है, हैं? अब तो मिटाना मजबूरी हमारी है, अब जगह भी नहीं है। देखो मिटाना है तो क्या करना है? देखो ए बी प्लस सी का कितना 180 है, तो बी प्लस सी का कितना 180 माइनस ए। ठीक है, तो बी प्लस सी बटा 2 चाहिए, 180 माइनस ए बटा 2। ठीक है, यानी बी प्लस सी बटा 2 90 माइनस a/2 है। यही ना, ये चीज यहाँ रख दो, तीवा कितना हो जाएगा वो लिखेंगे 90 माइनस a/2। ठीक है, सिद्ध हो गया, खत्म। यही था कंसेप्ट, आ गया समझ में बढ़िया से। चलो इस पे काट क्वेश्चन देखते हैं आराम से। इसमें क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। अनेतिठोर है अभी एंगल बाइसेक्टर, इसको देख लेते हैं तब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बैठो 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 बैठो, कहीं नहीं जाना है, सभी लोग बैठते रहो, समझो पहले। चलिए जी, एक कंसेप्ट ये है, देखिए कह रहा है ये भी एंगल बाइसेक्टर का ही है। कह रहा है किसी त्रिभुज के एक आधार कोण के अंतर कोण का समद्विभाजक रेखा था दूसरे आधार कोण के समद्विभाजक रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण त्रिभुज के शीर्ष पर बने कोण का आधा होता है। एक आधार ए है, आधार एक एंगल ए, एक एंगल सी। अब ध्यान समझिए बाबू, इधर देखो जी, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आया, त्रिभुज ए बी सी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी से या में बातें कही यार कहा जाता है। चल ध्यान समझना बाबू, एंगल यदि देखा जाए, एंगल क्या
एंगल ए सी डी बराबर ए सी डी। ए सी डी का क्या हो जाएगा? ए सी डी बता कितना होगा जी? ए सी डी का क्या होगा? ए सी डी क्या होगा? अरे पागल है, सी है ना, है कि ना? 180 हो जाएगा ना जी। तो 180 माइनस सी बटा 2, ठीक है, होगा कि नहीं? तब 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 वही क्या हो जाएगा? एंगल ई सी डी का क्या हो जाएगा बाबू? 180 माइनस सी बटा 2 कितना? 90 माइनस सी बटा 2। अरे हाई बराबर बराबर हो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी बटा डी हो जाएगा। हाई कितना हो जाएगा बाबू? 90 माइनस सी बटा 2, ठीक है, होगा कि नहीं? अरे एंगल बाई सेक्टर तो है जी, ये भी एंगल बाई सेक्टर, ये भी कितना, ये कितना है बाबू? बी बाई 2 होगा। हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी में, त्रिभुज ई बी सी में या बी ई सी में, कुछ भी लिख लो बाबू, कोई फर्क नहीं, बी सी ई में, ठीक है, बी सी ई में लिखो। बी सी ई में क्या है? बी सी ई में क्या होगा? ध्यान समझो, ए बी बाई 2 और ए कितना है? थीटा बाई ए हो जाएगा जी। हाँ, नहीं तो ये मान उसको देखो, लिखेंगे बी बाई 2, ए इसको इसे पैक कर, है बी बाई 2 प्लस थीटा, प्लस थीटा मान लेना, थीटा ना मानो, वो तो थीटा दिखा गया ना, लिखो क्या? एंगल बी ई सी प्लस प्लस ना प्लस हमने तो देखिए, इसको बाय कोण समझ दिया। अरे बाय कोण का प्रमेय आते, इसका युग इसके हो जाएगा ना जी। चलो बा कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी बटा 2 है, 22 कोण से यहाँ लिखेंगे 22 कोण, 22 कोण क्या है? 22 कोण से, ठीक है। अब देखो बाबू, इसको उधर करते हैं, एंगल बी ई सी बा कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 ने, या इसको लिखे 90 माइनस क्या क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे? ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, बी माइनस सी का मान रख देंगे, आ जाएगा। हल करो, करो जल्दी से, कि लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बी प्लस सी बटा 2। अब क्या करेंगे वो? अब आगे बताइए। वही ए बी सी का योग कितना होता है? ए बी सी का योग कितना होता है? 180 ना जी। हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी व कितना? 180। तो कोण बी प्लस सी बटा 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा ना? है क्यों? रख दो तो कितना हो जाएगा? 90 और माइनस 90 और कितना प्लस हो जाएगा ना? ऐसे ही रखो, रुक जाओ, ए बाई 2। अब इसको क्या कर, इसका एलसीएम ले लो यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो जी, इसको एलसीएम लेंगे ना, है। अरे अब इसको पूरा वैसे लिख दो इकट्ठा, एलसीएम लिखा करो, करो जल्दी से। अरे माइनस भाव कहाँ प्लस कर है, तो माइनस से आएगा ना।
करो करो, मान निकालो, चलो मान निकालो, निकालो। देखो इसको यहाँ न कर, इसको 180 रहने देते हैं, क्योंकि वहां बार बार तोड़ने से बढ़िया है क्या कर दे, 180 ही कर देते हैं। चलो 180 ही कर देते हैं। कितना है 180 ए बटा 2, एलसीएम लेवल इसका एलसीएम कितना करेंगे, कितना लिखेंगे आए, इसका एलसीएम 180 माइनस 180 ना, कोई दिक्कत, प्लस ए है, अब बटे का हाई खत्म हुआ, कितना आ गया ए बटा 2, ठीक है। अर्थात ये है तो कितना, इसका आधा हो जाएगा, अर्थात है कितना है 30 है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, यही नहीं भाई 2 है जी, है समझ में आ गया। और नहीं तो एक तरीका और देखो इसको हल करने का, एक तरीका और इसका हम बताते आराम से। इसका एक तरीके ना, कोई दिक्कत है नहीं, आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया ना। चल अगला देखो, अब अगला एक तरीका और इसका देखो, एक तरीका और देख लो बाबू आराम से, देखो ध्यान समझो, ये एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, बी सी है, डी इसको हमने कहा मान ए मान, ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान समझो, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, हैं ये देखो, ये देखो, ठीक है, चल इसको एक तरीका से और हल कर सकते बड़े आराम से, क्या है, बहुत आराम से हम इसको हल कर सकते, ठीक है नहीं, देखते हैं इसको एक तरीका और ही बहुत बढ़िया से हम हल कर सकते हैं। चलो जी, इसको एक तरह का और समझ सकते हैं बेटा, एक तरह से और सम लगा सकते हैं, ध्यान समझिए जी, ये क्या था, ये है यहाँ, ये क्या था, चलो ये इसका एंगल बाई सेक्टर और इसका एंगल बाई सेक्टर यहाँ की मिल रहा है, ए बी सी डी ए ई है, ठीक है ना जी, ध्यान समझो, ध्यान से समझो, इसको हमने मान लिया क्या यक्स है, इसको हमने मान लिया क्या पूरा क्या है वाई, तो कितना हो जाएगा वाई बटा 2, कितना हो जाएगा वाई बटा 2, ठीक है ना जी, है इसको हमने मान लिया क्या बाबू, ये कितना है जेड बटा 2 और कितना है जेड बटा 2, ये पूरा हमने कितना मान लिया जेड, ठीक है ना जी, है हो जाएगा कि नहीं, अरे बाबू इसको हमने मान लिया एंगल क्या माना, क्या है हाउ तो एक्स दिख ही रहा है, इस बस थोड़ा कंफ्यूजन, एंगल ए बी सी व कितना वाई, ठीक है, तथा तथा ए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी व क्या जेड, एंगल ए अरे बी ए सी व कितना एक्स डी, ठीक है जी, मान लिए, ठीक है। अब ध्यान समझो भाव, ये देखिए त्रिभुज, त्रिभुज क्या है बी सी या बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में क्या लिखें, बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में वाई क्या हो जाएगा वाई बटा 2 प्लस, ये हमको पता करना है जी, है क्यों, तो क्या हो जाए बाबू एंगल बी
ई सी प्लस बराबर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, Z/2 हो जाएगा जी। अरे इधर देखो ये 22 कोण हो जाएगा ना इस त्रिभुज के लिए, हैं 22 कोण पर में से। चलो तो इसको क्या लिख सकते, एंगल BEC बराबर, इसको उधर कर दो Z/2 और माइनस Y/2, ठीक है, हो जाए कि नहीं। देखो अब यहां से हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, एंगल X है प्लस Y बराबर क्या हो जाए Z ना। अरे इस त्रिभुज में यहां लिख लो बाबू, त्रिभुज ABC में है X प्लस Y बराबर Z, 22 कोण एंगल, ठीक है 22 कोण, ठीक है यहाँ लिखेंगे 22 कोण से, 22 कोण से, ठीक है। या हमको निकालना किसका है, y माइनस जेड का मान होगा Z माइनस वाई, तो वह इसको इधर करते x होगा क्या हो जाएगा Z माइनस वाई है, तो या तो Z माइनस वाई का मान भर दो तब वो आ जाएगा, और नहीं तो रख दो, ये रख दो Z माइनस वाई का मान ही रख दो, तो क्या हो जाएगा कोण BEC वह क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया है, ये पूरा माइनस में हो गया जी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, इसको लिख दो बाबू, एंगल BEC वह क्या हो जाएगा Z माइनस Y/2, तो Z माइनस वाई वह क्या है X है, तो X/ क्या हो जाएगा 2, खत्म। ये पूरा X है, ठीक है ना, X माइनस X/2 हो गया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक।